गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? ओके, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक कंप्यूटर। चलो, हमारा बच्चों थर्ड यूनिट 3 तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है यूनिट 4, फाइल्स एंड फोल्डर्स। ओके, कंसेप्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। मैं रीड करूँगी, आप लोग फिंगर वहाँ पे रखिए जो मैं रीड कर रही हूँ। फर्स्ट है फाइल। Computer files are like files that are used in office or books that you use in school. They contain information that you store in them. A file on a computer disk contains the main data and information that you want to store. Each file on the computer disk is identified by a name. The document, presentation, programs, etc. are saved as file on a disk. देखो बच्चों, जो ये फाइल है, फाइल किस लिए होता है? जैसे कि हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स या डेटा सब टाइप कर रहे हैं वो इस फाइल में आप लोग क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फाइल अलग अलग प्रकार के, नोटपैड, वर्ड पैड, पेंट फाइल, एक्सेल। ऐसे एक्सेल में आप लोग मैथ से रिलेटेड, उसमें ऑलरेडी कॉलम होते हैं तो आपको कॉलम बनाने की, टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। वर्ड में भी आप लोग कुछ भी डेटा लेटर टाइप कर सकते हो या कोई इन्फॉर्मेशन टाइप कर सकते हो, एनीथिंग। ठीक है बच्चों, उसी तरह पेंट फाइल, पेंट में आप लोग ड्राइंग बना सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, कलरिंग कर सकते हो, इसलिए और उसको सेव कर सकते हो। जैसे हम लोग बुक में जो भी टीचर आपको होमवर्क दे रही है, जो भी आपको सिखा रही है, तो आप लोग क्या करते हो, नोटबुक में उसको लिख के रखते हो। क्यों लिख के रखते हो? इन फ्यूचर, मतलब आपका जब एग्ज़ाम होता है तो वो सब पढ़ने के लिए आप लोग उसे नोटबुक में लिख के अच्छे से रखते हो, जैसे कि एग्ज़ाम के पहले वापस से आपको रिवाइज़ करना रहता है, इसके लिए। ठीक है बच्चों, उसी तरह कंप्यूटर में भी आप जो कुछ भी काम कर रहे हो वो उसे आप उसको सेव करके रख सकते हो। नेक्स्ट है फोल्डर। फोल्डर आर लाइक drawers in your study table. These drawers contain books and smaller section to store other things. A folder on a computer disk can contain files and other subfolders. It is a good practice to store related files in one folder so that we can access them easily. Note: the data in a computer is stored in different disks such as a hard disk, CDs and pen drive. The data on these disks is organized in the form of files and folders. Facts: each file in a folder has a name that is unique. Okay? देखो बच्चों, फाइल मतलब हमारा नोटबुक होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि आप लोग नोटबुक में अलग अलग सब लिखकर, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग नोटबुक होते हैं, उसी तरह फाइल भी आप लोग अलग अलग नाम से बनाकर सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये फाइल जो आप लोग अलग, जैसे कि आप लोग नोटबुक, लाइब्रेरी में भी आपने देखा होगा कि हर एक टेक्स्ट बुक का सेक्शन होता है लाइब्रेरी में। ठीक है, उसी तरह आपके सब्जेक्ट वाइज आप लोग सब वो नोटबुक कहाँ पे रखते हो आपके घर में? हाँ, आपका ड्रावर होता है, उस ड्रावर के अंदर आप लोग अपना नोटबुक, टेक्स्ट बुक, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है वो रखते हो। उसी तरह कंप्यूटर में भी आप अपना टेक्स्ट बुक, जो भी आप डेटा टाइप कर रहे हो, अलग अलग फाइल बना के रखे हो, उन सब फाइल का एक फ़ोल्डर बना सकते हो आपके नाम का। उस फोल्डर में आप अपने नाम का जो अलग अलग फाइल आपने तैयार किया है अलग अलग सब्जेक्ट का, वो सब आप एक ही जगह फोल्डर में सेव कर सकते हो और वो आपके नाम का होगा। जब भी आप अपने नाम का फोल्डर ओपन करोगे उसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट के फाइल्स आपको दिखाई देंगे। जैसे हम लोग ड्रॉअर ओपन करते हैं तो उसमें ऑल सब्जेक्ट के हमारे टेक्स्ट बुक, नोटबुक हमें एक ही जगह मिल जाते हैं। उसी तरह फोल्डर जब आप अपने नाम का ओपन करोगे, ठीक है, तो वो आपको आपके अलग अलग फाइल एक ही फोल्डर में आपको मिल जाएंगे। इससे क्या होता है, डेस्कटॉप पे आपने जो अलग अलग फाइल क्रिएट की हो तो वो सब ऐसे गर्दी नहीं होगा, मतलब ऐसे जमा, यहाँ पे फाइल, यहाँ पे फाइल, वहाँ पे फाइल, ऐसे दिखेगा नहीं। ठीक है, लेकिन और उससे क्या होगा, फ़ोल्डर बनाने से क्या होगा कि आप लोग फाइल में अलग अलग फाइल जो एक ही जगह सेव कर सकते हो आपके फ़ोल्डर में, वो आपके नाम का फ़ोल्डर होगा, जिससे आपको आसानी होगी ढूंढने में। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट हम देखेंगे 4.2 विंडोज़ 7 वर्किंग विथ फाइल्स एंड फोल्डर। मतलब विंडोज़ होते हैं ओपरा, ठीक है, विंडोज़ 7, विंडो 8। अब हमारे यहाँ पे चल रहा है, मैंने जैसे आपको बताया था, जैसे नया नया कंप्यूटर बनता है, ठीक है, CPU ये सब जो नया नया होता है जनरेशन वाइज, जनरेशन टू जनरेशन वाइज, जैसे कि अलग अलग कंप्यूटर में चेंजेस होते गए, उसी तरह विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 9, विंडोज़ 10, अभी फ़िलहाल विंडोज़ 10 चल रहा है। तो इसी तरह विंडोज़ में भी अलग अलग चेंजेस होते गए और अलग अलग तरह के फाइल्स, फोल्डर्स, मतलब करने का तरीका सब सेम होता है बच्चों, बस थोड़ा सा चेंजेस आता है हर एक न्यू क्रिएशन में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे मोस्ट विंडोज़ 7 में, मतलब वर्किंग, मतलब विंडोज़ 7 में कैसे काम कर सकते थे हम लोग, फाइल कैसे क्रिएट कर सकते थे, उसको रीनेम कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, और फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, फोल्डर क्रिएट करके हमारा फाइल उस फोल्डर में कैसे सेव करना है, ये सब हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग फिंगर रखिए। मोस्ट विंडो टास्क involve working with files and folders. Windows uses folders to provide a storage system for the files on your computer. Data is saved on your computer in files and folders. Folder can contain different types of files such as a document, music, pictures, video and program. You can copy and move file from other locations such as another folder, computer or the internet to folders you create. You can even create folders within folders. Note: the tool which Windows 7 operating system uses to organize these files and folder is called Window Explorer. ओके बच्चों, मैंने आपको जैसे बताया कि अलग अलग बुक जैसे होते हैं हर एक सब्जेक्ट का, उसी तरह अलग अलग जैसे कि फ़ाइल्स आप लोग म्यूज़िक का फ़ाइल बना सकते हो, अलग अलग पिक्चर के, जिस किसी को मूवीज़ देखने के बहुत शौक़ होते हैं तो वो अलग अलग वो एक ही फ़ाइल बनाएंगे, उसमें अलग अलग तरह की मूवी के ऐसे स्टॉक बना के रखेंगे पूरा, या फिर अलग अलग सॉन्ग, जिसको न्यू सॉन्ग चाहिए, किसी को ओल्ड सॉन्ग चाहिए रहता है, तो उस तरह के फ़ाइल बना के रख सकते हैं। तो ये सब फाइल आप एक ही आपके नाम के फ़ोल्डर में सब फाइल सेव करके रख सकते हो। जैसे आप ओपन करोगे आपके अलग अलग फ़ाइल आपके सामने होगा, आप लोग कौन सा भी फाइल आपका ओपन करके आप लोग को दे सकते हो, पढ़ सकते हो, या फिर उसमें अलग एडिटिंग कर सकते हो, मतलब कुछ चेंजेस करना होगा तो चेंजेस भी कर सकते हो। तो अब हम सीखेंगे आगे बच्चों कि फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर, न्यू फोल्डर। पहले मैं रीडिंग कर रही हूँ बच्चों, आप लोग भी रीडिंग कीजिए मेरे साथ। ओपन अ विंडो एक्सप्लोरर, क्लिक ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, एक्सेसरीज, विंडोज एक्सप्लोरर, ब्राउज टू द लोकेशन वेयर यू वांट टू क्रिएट द फोल्डर टू गो टू D, click on new folder button or right click a blank area in the window, point to new and then click folder। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है आपको कैसे न्यू फोल्डर ओपन करना है। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन में एक ब्लैंक एरिया होता है, वहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद एक्सेसरीज़ पे क्लिक करना है। एक्सेसरीज़ में होता है विंडो एक्सप्लोरर, उस पे क्लिक करना है। विंडो एक्सप्लोरर में जाने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, डी ड्राइव में, क्लिक ऑन डी ड्राइव। जैसे आप डी ड्राइव में जाओगे तो बाजू में देखो, मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ये जो ब्लैंक एरिया है यहाँ पे माउस का एरो लाना है और आपको राइट क्लिक करना है। कौन सा क्लिक करना है आपको, राइट क्लिक। हम लोग सबसे ज़्यादा माउस का लेफ़्ट क्लिक यूज़ करते हैं क्लिकिंग के लिए, पर अगर हमें कॉपी पेस्ट करना है या न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो हमें माउस का एरो इस जहाँ पे मैंने रेड कलर का हमारा एरो लाया है वहाँ पर आपको माउस का एरो लाना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके वहाँ पे लिखा होता है, एक विंडो ओपन होगा, उसमें लिखा होगा न्यू सिर्फ लिखा होगा न्यू फोल्डर।
आप जैसे ही राइट क्लिक करोगे ना बच्चों, तो वहाँ पे लिखा होता है कॉपी, पेस्ट, डिलीट, इंसर्ट। सबसे नीचे होता है प्रॉपर्टीज़ के जस्ट ऊपर लिखा होता है न्यू फोल्डर। तो न्यू फोल्डर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे एक फ़ोल्डर येलो कलर का ओपन हो जाएगा। फ़ोल्डर याद रखो येलो कलर का होता है, ओपन हो जाएगा और उसमें लिखा भी होगा न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर को क्या करना है, आपको वहाँ पे माउस से वापस से क्लिक करना है तो वो ब्लू हो जाएगा। वापस से आप उधर अपना नाम टाइप करो, जो भी आपका नाम होगा टाइप करो और एंटर प्रेस कर दो, तो ये आपका जो फ़ोल्डर है क्रिएट हो जाएगा। आपके नाम का फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। नीचे देखो यहाँ पे दिखाया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 14 में। बच्चों देखो, राइट क्लिक ऑन अ ब्लैंक एरिया इन विंडो, न्यू। बाद में न्यू पे क्लिक करने के बाद फोल्डर ओपन होता है, सिलेक्ट अ फोल्डर, और सिलेक्ट फोल्डर में आप न्यू फोल्डर करके लिखा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके उसे इरेज करना है। मतलब कीबोर्ड का जो बैक स्पेस होता है ना, उसे पूरा ब्लैंक मतलब क्लियर करके वहाँ पे अपना नाम टाइप करना है, और टाइप करके आपका वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपने जितना भी फाइल आपके नाम का होगा वो सब फाइल आपको उसमें आप ड्रैग करके भी सेव कर सकते हो, या फिर फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कॉपी करो फाइल को और अपने नाम के फोल्डर में जाके पेस्ट कर दो, दोनों भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर सीखा, वैसे अभी क्रिएट अ फाइल, कैसे फाइल क्रिएट करना है पहले हम लोग रीडिंग करेंगे। ओपन अ विंडो एक्सप्लोर, क्लिक ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज विंडो एक्सप्लोरर, browse to the location where you want to create the file. For example, go to D drive and double click on your name folder to open it. Right click a blank area in the window, point to new and then click text document. Right click on an area in a window, select new and select टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। देखो बच्चों, जैसे हमने फोल्डर क्रिएट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट ऑन, क्लिक ऑन अ स्टार्ट बटन, फिर उसमें ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद एक्सेसरीज पे क्लिक करना है, उसके बाद विंडोज़ एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। अगर आप विंडो एक्सप्लोरर में जाने के बाद अगर आपको आपके फ़ोल्डर में ही फ़ाइल बनाना है तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम पहले फ़ाइल क्रिएट किए और फिर बाद में वापस से उसको फ़ोल्डर में सेव कर रहे हो, तो उससे अच्छा है आप अपना फ़ोल्डर ओपन करो, आपके नाम का जो फ़ोल्डर क्रिएट किया था ना हमने, उस फोल्डर को ओपन करो और उसी में फ़ाइल क्रिएट कर दो, चलेगा। जैसे कि आपने अपने नाम का, मैंने समझो राज नाम का एक फ़ोल्डर बनाया, मैंने राज नाम का फ़ोल्डर को ओपन किया डी ड्राइव में जाकर, ओके, और वहाँ पे मैंने माउस का एरो लाया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके वापस से न्यू में जाना है, न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे जब क्लिक करोगे तो आपको फाइल के लिए किस पे क्लिक करना है, सिलेक्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। फोल्डर के लिए फोल्डर पे क्लिक करना है, ऊपर देखो येलो कलर का है। और फाइल क्रिएट करने के लिए आपको सिलेक्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे ही क्लिक करना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप उसमें जो भी आपको नाम टाइप करना है, डेटा टाइप करना है, वो आप कुछ भी उसमें टाइप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये आपको लेटर टाइप करना है, आपका जो भी कुछ डेटाबेस का काम होगा वो आप उसमें टाइप करके सेव कर सकते हो। ठीक है, टर्न योर पेज नंबर 15, टाइप अ नेम for the new file. For example, type your surname and then press enter. Select the file and press enter or double click on the file to open it. You can now type data in your file. For example, type your name and address in the file and after typing save the file. देखो बच्चों, जब भी आप फाइल क्रिएट कर रहे हो, मैंने आपको बोला, समझो आपने अपने नाम का फ़ोल्डर बनाया है, पर फाइल को भी कुछ नाम से सेव करना होगा ना, क्योंकि फ़ाइल तो अलग अलग नाम का होगा, बरोबर ना। जैसे कि आप 5th स्टैंडर्ड में हो तो 5th स्टैंडर्ड आपका क्या हुआ, फ़ोल्डर हुआ। सॉरी, आप 3rd स्टैंडर्ड को ना, तो आप 3rd स्टैंडर्ड के हो तो 3rd स्टैंडर्ड हुआ आपका फ़ोल्डर। ठीक है, और 3rd स्टैंडर्ड में जो अलग अलग सब्जेक्ट है, हमारे सब्जेक्ट कौन से हैं, मैथ्स, ईवीएस, इंग्लिश, सीपीटी, क्राफ्ट, ड्राइंग, तो ये जो अलग अलग सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट क्या हुए हमारे, फाइल।
तो जैसे हम लोग सब्जेक्ट में हमारे अलग अलग सब्जेक्ट को नाम होता है, उसी तरह फाइल में भी अलग अलग नाम होने चाहिए। उससे क्या होगा, हमें आसानी होगा। जब हमारा समझो मैथ्स का एग्ज़ाम है तो हम लोग मैथ्स का अपना ड्रावर खोलेंगे और मैथ्स का नोटबुक फटाक से ओपन करके पढ़ाई कर सकते हैं ना। उसी तरह जो भी आप कुछ काम कर रहे हो तो उस नाम से वो फाइल को सेव करके रखो, जिससे आपको आसानी होगा वो ढूंढने में। और याद रखो बच्चों, फाइल कभी भी आप जब भी ओपन करो तो उसे सेव करना ना भूलो। इनकेस अगर आपने सेव नहीं किया तो वो आपका फाइल या फोल्डर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फाइल अगर आपने जो भी फाइल आपने ओपन किया उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, आज हमने सीखा हाउ टू क्रिएट अ फाइल एंड हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर। फाइल और फोल्डर के साथ कैसे काम किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम सीखेंगे टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर, डिलीट फाइल और फोल्डर, डिलीट अ फाइल और फोल्डर, ठीक है, रिसाइकल बीन, एम्प्टी रिसाइकल बीन, टू रिस्टोर आइटम फ्रॉम द रिसाइकल बीन। ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखें। आज हम लोग इतना ही सीखेंगे। जितना मैंने आपको सिखाया है आज, उतना आप लोग रीडिंग कीजिए और ध्यान में रखिए। ठीक है, थैंक यू।